किसी एक शहर में मीरा नाम की बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। वो बहुत समझदार थी, लेकिन पैर से वो अपाहिज थी। इसी शौक में वो सारा दिन बैठकर अपने पैर के बारे में ही सोच रही थी। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझ जैसी छोटी बच्ची को आपने अपाहिज बनाया। मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, मेरा तो स्कूल जाने का भी मन नहीं करता। भगवान जी, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो भगवान जी। अरे बेटा मीरा, फिर तुम अपने पैर के बारे में सोच रही हो क्या? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, भगवान जी होते हैं, वो तुम्हारे पैर जल्दी ठीक कर देंगे। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे पैरों के लिए। भगवान मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगा और एक दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी होके दिखाओगी, देखना मीरा। मीरा बहुत समझदार थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो मम्मी पापा की सारी बातें को मानती थी, समय से सोती, समय से उठती और अनुशासन में रहती थी। वह सपने में यह देखती थी कि वो अपने पैरों पर चल रही है, डांस कर रही है। बेटा मीरा, मैंने नाश्ता भी बना दिया है तुम्हारे लिए और लंच भी पैक कर दी है। अब चलो, तुम्हें जल्दी से रेडी कर देती हूँ क्योंकि तुम स्कूल जाओगी। नहीं मम्मी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे मेरे पैरों का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तुम तो अपाहिज हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, मजाक उड़ाते हैं, तुम उस बात को इग्नोर कर देना, उस बात पर ध्यान मत देना। एक दिन देखना तुम भी अपने पैरों पर चलेगी और वो सब ताली बजाएंगे। मीरा अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो अपनी मम्मी पापा के साथ बीच पर घूमने गई। मम्मी पापा भी उसे छूट दे रहे थे। वो बीच पर अपना सपनों का महल बना रही थी, पर फिर भी मीरा बीच जाकर खुश नहीं थी क्योंकि उसके एक भी दोस्त नहीं थे जिससे वो दिन भर बातें कर सकती थी। मम्मी पापा उसको बहुत समझाते थे कि तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। अरे मीरा बेटा, अब तो मैं तुम्हें घुमा लाया, फिर भी तुम खुश नहीं दिखाई दे रही हो। अब तो खुश हो जाओ मेरी बच्ची। अगले दिन होते ही मीरा अपने स्कूल जाती है। उसका मन तो नहीं होता स्कूल जाने का, फिर भी वो स्कूल जाती है। वो डर डर के स्कूल में जाती है, कहीं कोई उसका मजाक न उड़ा दे। स्कूल में लंच के वक्त मीरा क्लासरूम के खिड़की से बाहर देखती है। सारे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। वो भी अपने मन में सपने देख रही होती है कि वो भी खेल रही है, नाच रही है, दौड़ रही है, कूद रही है। लेकिन फिर वो सोचने लगती है, मेरे भी पैर होते तो मैं भी कभी खेल रही होती। फिर लंच का समय बीत जाता है और टीचर क्लासरूम में आते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों, सारे बच्चों ध्यान से सुन लो, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। सब अपने अपने नए नए जूते पहन के आना। सर जी, सारे बच्चे तो आएंगे नए नए जूते पहनकर, लेकिन मीरा का क्या? वो तो अपाहिज है, वो तो चल भी नहीं सकती। वो कल पूरा दिन क्या करेगी स्कूल में आके? उसे कहिए कि वो स्कूल ना आए कल। भाव्या, ये क्या गलत गलत बात बोल रही हो? यही सब तुम पढ़ती हो क्लासरूम में? जल्दी से मीरा को सॉरी बोलो, ये सब बात नहीं बोला जाता है। अच्छा ठीक है, सॉरी मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सर जी, कल स्पोर्ट्स डे है, मैं भी आऊंगी, मैं भी खेलूंगी। ठीक है मीरा, और हाँ सभी बच्चों सुन लो, कल स्पोर्ट्स डे है, जरूर आना तुम सभी। मीरा को भाव्या की बात चुभ गई और वह गार्डन में आकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने पैर को लेकर अपने आप को कोस रही थी कि मैं इस धरती पर पैदा क्यों हुई हूँ। मीरा रो रही होती है, तभी उसे बगल में चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया का बच्चा बहुत ही बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, वह उड़ नहीं पा रहा था। तब मीरा पीछे घूमती है और उस चिड़िया के बच्चे को बचाकर उसकी मम्मी के पास उड़ा देती है। चिड़िया मम्मी अपने बच्चे को पहले तो प्यार करने लगती है, फिर इधर मुड़कर मीरा को कुछ कहने लगती है। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुमने मेरे और मेरे बच्चे की मदद की है। इसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ, बोलो तुम स्वीकार करोगी? वैसे तो मुझे इनाम पसंद नहीं है, फिर भी चिड़िया मम्मी तुम मुझे इनाम देना चाहती हो तो मुझे दे दो। फिर क्या था, चिड़िया मम्मी अपने घोंसले से जादुई जूते निकालकर मीरा को देती है पहनने के लिए। मीरा जूता पहन के बहुत खुश होती है और खुशी से कूदने लगती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने पैरों पर खड़ी है। चिड़िया मम्मी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर मीरा
बहुत जोर से दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर चल देती है। रास्ते में वो सोचती है मैं घर जाकर मम्मी पापा को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि मैं तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। घर आई तो मम्मी पापा भी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। मम्मी पापा देखो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे चिड़िया माँ ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया, मुझे जादुई जूता दिया जिसे पहनकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब मैं कूद सकती हूँ, चल सकती हूँ और डांस भी कर सकती हूँ। और हाँ, कल मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। और हाँ पापा, मैं जीत कर आऊंगी। ओ मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरी मीरा, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ी होगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था। मेरी बच्ची, मैंने भगवान से जो मांगा वो पूरा हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची अपनी पैरों पर खड़ी हो गई। फिर क्या था, तीनों मिलकर बहुत जोर जोर से कूदने लगे और खुशी मनाने लगे, क्योंकि मीरा अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। सुबह होते ही मीरा फटाफट से रेडी होकर अपने स्कूल पहुंच गई और सबसे पहले भाव्या के पास गई और उसे कहने लगी मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी, देखना, और मैं जीत के आऊंगी, क्योंकि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। और हाँ, वो अब प्रतियोगिता में भाग ली और वो जीत कर भी आई। मीरा बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो डांस भी कर सकती थी, बहुत जोरों से दौड़ भी सकती थी और चल भी सकती थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। पहले जितनी वो सैड रहा करती थी, उतनी ही खुश अब वो रहती है। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से भगवान खुद की मदद कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।